हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बिल्ट्रॉन के बारे में, यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन का रिजल्ट जो है 17 तारीख को आ जाएगा, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया कि एक्सपेक्टेड डेट है कि 17 तारीख को संभावित है 17 अप्रैल को इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 17 तारीख को। तो इस रिजल्ट आएगा तो उससे पहले जानते हैं कि उसमें कितना मार्क्स पे लिया जाएगा, यानी कितना नंबर आपका आएगा। तो उसमें आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा, यानी कि कितना मार्क्स आने पर आपका रिजल्ट होगा और कितना टाइपिंग रहने पर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि जनरल से आप आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो 30 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। और जो एससी एसटी फीमेल है उनके लिए 27 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आपका 27 मार्क्स आ जाता है तो आप जो है आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अगर 30 नंबर आ जाता है सीबीटी में तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, अगर टाइपिंग आपका होगा तो। यहाँ पीएच है, जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए 25 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और नीचे टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग में अगर इंग्लिश टाइपिंग में अगर आपका 30 WPA में है, स्पीड का 30 स्पीड गया है इंग्लिश में। और अगर आपकी स्टॉक से टाइपिंग निकाले होंगे, यानी कि स्पीड अपना निकाले होंगे, तो उसमें 30 WPA अगर आपका आया है, यानी 30 स्पीड आपका आया है इंग्लिश में, तो आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। अगर हिंदी टाइपिंग में अगर 25 से आया है स्पीड तो भी आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। और अगर आप SC ST और फीमेल से हैं, यानी SC ST हैं और फीमेल है, तो इनको जो है 10% का छूट दिया गया है। तो इनका जो है 27 अगर स्पीड रहता है इंग्लिश में तो इनका भी रिजल्ट हो जाएगा। और अगर 23 रहता है हिंदी में तो भी इनका जो है रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ बताया गया है कि जो पीएच है उनको 15% का छूट दिया गया है, जिसमें कि 25 उनको लाना है इंग्लिश में स्पीड और 22 स्पीड उनको लाना है हिंदी में, तो इनका जो है रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि हिंदी में अगर जिनका जो दोनों टाइपिंग लिए हैं और हिंदी में क्वालिफाई किए हैं और इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उनका रिजल्ट होगा कि नहीं, तो मे भी उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। और शुरू में नहीं हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उनका भी रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीट को नहीं बताया गया कि कितना वैकेंसी जो है इसमें निकाला गया है। कुछ भी ये नहीं बताया गया कितना पोस्ट पर ये वैकेंसी जो है निकाला गया है। तो हो सकता है सभी का जो है इसमें रिजल्ट हो जाए, जिनका भी हिंदी का टाइपिंग अच्छा है और इंग्लिश का टाइपिंग थोड़ा बहुत ख़राब भी किया है, तो हो सकता है उनका भी रिजल्ट हो जाए। और जो इंग्लिश टाइपिंग लिए हैं उनका भी अलग से रिजल्ट आएगा, और जो हिंदी लिए हैं उनका भी अलग से, यानी कि पैनल तैयार होगा। और इसमें बात करते हैं अब अगर रिजल्ट आएगा तो इसमें EKYC भी किया जाता है। तो EKYC में कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है वो भी आज बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है ADC का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट से भी होगा तो भी चलेगा, अगर प्राइवेट से है आपका तो भी वो चलेगा सर्टिफिकेट। और 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। और जो आप फॉर्म फिल करते वक्त जो भी सर्टिफिकेट दिए होंगे वही सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लगने वाला है। और थोड़ा बहुत कुछ है जो इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट यहाँ पे आपको लगेगा, और 12th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला। ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं, यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। आधार कार्ड भी लगेगा इसमें, और जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, और जो है आय प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। तीनों है जो सर्टिफिकेट लगेगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस वक्त भी ये सब सारा जो है सर्टिफिकेट आपका लगा होगा। और NCL का सर्टिफिकेट भी उस टाइम भी लगा होगा। जो OBC से आते हैं BC1 BC2 और जो EWS से आते हैं उनका जो है सर्टिफिकेट लगेगा, NCL सर्टिफिकेट। और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसमें आपका लगेगा। कोई भी अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते होंगे तो उसमें निकलता होगा, फाइनल रिजल्ट आपका आता होगा, तो उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और 4 जो है आपको फ़ोटो लगने वाला है, 4 फोटो भी आपका लगेगा। और लास्ट में जो है आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर उसमें पे डालना होगा आपको जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। तो यही था जो कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर यहाँ पे 17 तारीख को बोला गया है कि इसका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन करके जो भी मार्क्स आता है उसके बाद जो है रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो इतना ही बताना था। इसमें अगर और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।